हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट लिमिट पॉइंट कोई एक पॉइंट होता है जो कि रियल नंबर में से लिया जाता है किसी भी एक नॉन एक्टिव सबसेट एस का जो कि आर का सबसेट होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं एक बार। डेफिनेशंस ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि एक पॉइंट पे बिलोंग्स टू आर, मतलब कि कोई एक पॉइंट पी है जो कि रियल नंबर में से है। इट्स सेड टू बी लिमिट पॉइंट of subset S R का if for every neighborhood of P contain at least one point of S other than itself। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई पॉइंट P R का लिमिट पॉइंट होगा S का जो कि रियल का सबसेट है। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P मींस P के हम एवरी नेबरहुड लेंगे P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन को हम कुछ भी वैल्यू दें एवरी नेबरहुड ऑफ P एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कुछ भी दे 1 दे 2 दे 3 दे 4 दे एंड सो ऑन 1/2 दे 1/3 दे कुछ भी वैल्यू दे कि एवरी नेबरहुड ऑफ P contain at least one point of S intersection S other than itself माइनस के P यानी itself को माइनस करके contain at least one point मींस ये नॉन एम्प्टी रहेगा। बस ये डेफिनेशन है मैथमेटिकल टाइप लिखिए बस मैंने और क्या है कि पॉइंट P रियल्स का लिमिट पॉइंट होगा किसी भी सबसेट S का कब अगर उसके हर एक नेबरहुड P के हर एक नेबरहुड कंटेन करेंगे एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ S अदर देन इटसेल्फ। इंटरसेक्शन करेंगे हम S से और उसमें से माइनस P करेंगे तो नॉन एम्प्टी आएगा। ये डेफिनेशन है बस की। अब देखेंगे हम डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट डिराइव्ड सेट क्या होता है इसको हम डिनोट करते हैं एस डैश मीन डिराइव्ड सेट ऑफ एस। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं इसमें वो P आएंगे जो कि P is limit point of S। S dash means derived set of S। derived set of S में वो P आएंगे जो कि S के लिमिट पॉइंट होंगे मींस S dash में वो एलिमेंट आएंगे जो S के लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एग्जांपल लेते हैं कुछ।
एग्जाम्पल में हम देखेंगे, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी। ठीक है, मैं देखता हूं कोई भी नेचुरल नंबर उठाता हूं, मैं देखता हूं कि कोई भी नेचुरल नंबर क्या n का n सेट है, क्या कोई भी नेचुरल नंबर n का लिमिट पॉइंट है, ये देखता हूं मैं। जैसे मैंने उठाया कोई 3 पॉइंट, ठीक, 3 के मैं नेबरहुड लेता हूं, 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हम एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें से मैं 3 माइनस कर दूं तो ये 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 3 का मैंने एक ये नेबरहुड लिया, ये ले लिया नेबरहुड, और सॉरी मैं इंटरसेक्शन n करूंगा और माइनस के 3 करूंगा, और उसका मैं इंटरसेक्शन किया मैंने n से, पूरा सेट से। ये नंबर को कंटेन करेगा, इनके बीच के नंबर को नहीं करेगा कंटेन नेचुरल नंबर। तो इसका ओपन इंटरवल लिया, n से मैंने इंटरसेक्शन किया और उसमें से मैंने -3 किया, तो 5 ही आएगा। तो 5 आएगा तो डेफिनेशन में तो ये कह रहा है कि नॉन एम्प्टी आएगा, लेकिन 3 के केस में नेचुरल नंबर ले रहे हैं जब, तो वो तो आ रहा है हमारा 5। तो इसी कारण हम कह सकते हैं 3 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ n। 3 लिमिट पॉइंट नहीं है नेचुरल नंबर का, तो 3 तो मैंने आर्बिट्रेरी उठाया, तो मैं कोई भी पॉइंट नेचुरल नंबर से उठाऊं तो नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। अगर कोई भी पॉइंट नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं आएगा तो मैं ये कह सकता हूं n डैश में 5 आएंगे, मतलब 5 एलिमेंट आएंगे, कोई भी एलिमेंट ही नहीं आएगा तो 5 आ गया। वैसे ही मैं सेकंड एग्जांपल देखता हूं, ये मैं यहां कर देता हूं सेकंड एग्जांपल। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल है। मैं इंटीजर का केस लेता हूं जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड माइनस की रकम इसमें आ जाती है, -2, -3 एंड सो ऑन। ये भी नेचुरल नंबर के जैसे ही काम करेगा, क्योंकि पॉइंट को कंटेन करता है। जैसे मैंने -3 लिया इंटीजर से, और उसके मैंने हर एक नेबरहुड लिए, -3 माइनस एप्सिलॉन, -3 प्लस एप्सिलॉन। इंटरसेक्शन मैंने z के साथ करता हूं और उसमें से -3 को निकालता हूं, ये -3 निकाल दिया मैंने, तो वो भी 5 आएगा। देख लीजिए आप, तो -3 लिया तो मैंने इतना नेबरहुड ले लिया, एप्सिलॉन को मैंने जैसे 1/3 कर लिया और इंटरसेक्शन मैंने z के साथ किया और उसमें से -3 निकाल दिया तो 5 आएगा। तो -3 भी लिमिट पॉइंट नहीं हुआ एंड z का, -3 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ z। -3 लिमिट पॉइंट नहीं होगा z का, अगर -3 लिमिट पॉइंट नहीं है z का, -3 तो हमने आर्बिट्रेरी उठाया था, हम कोई भी पॉइंट इंटीजर से उठाएं तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, और लिमिट पॉइंट नहीं होंगे तो z का डिराइव्ड सेट भी हमारे पास 5 आएगा। तो ये 2 एग्जांपल थी, मैं थर्ड करवाता हूं। थर्ड नंबर बात करता हूं रैशनल नंबर्स में, ठीक है। रैशनल नंबर में कौन से एलिमेंट देते हैं, वो p/q टाइप के एलिमेंट आते हैं, वे p एंड q बिलोंग करते हैं इंटीजर से और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस मैंने उठाया था 2/3, ठीक है, जो कि रियल नंबर है। या मैं ऐसे कहूं, मैं कोई भी रियल नंबर उठाता हूं, मैंने √3 रियल नंबर उठाया, रियल है क्योंकि ये नंबर तो वैसे इरेशनल है, लेकिन इरेशनल रियल ही होता ना,
इरेशनल, सॉरी इरेशनल है जो रियल में चले जाते हैं, रियल। तो इसका मैं कोई नेबरहुड लेता हूं 3 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है जी, वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें फॉर एवरी नेबरहुड, हर एक नेबरहुड लेके देखने होते हैं, वो सभी नेबरहुड के लिए डेफिनेशन सेटिस्फाई करनी होनी चाहिए, ठीक है मैंने, और उसमें से मैं माइनस 3 कर देता हूं, सॉरी इंटरसेक्शन कीजिए, मैंने नॉन एम्प्टी सबसेट यानी क्यों लिया आपकी बार हमने, ठीक है, और उसमें से मैंने -3 निकाल दिया, तो ये फाइन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसका मैंने कोई नेबरहुड लेता हूं, इसका मैं कोई नेबरहुड लिया तो ये इनफाइनाइट मैनी इरेशनल को कंटेन करेगा, और इनफाइनाइट मैनी इरेशनल आएंगे इसमें, इनफाइनाइट मैनी इरेशनल आ गए, रेशनल आ गए, रेशनल, इनफाइनाइट मैनी रेशनल आ गए, और इंटरसेक्शन किया मैंने क्यू से, अगर ये भी रेशनल है, इसमें इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट नहीं आ गए, और उसमें से मैंने एक एलिमेंट घटा दिया तो वो भी इनफाइनाइट आए गए, इनफाइनाइट आए गए तो ये नॉन एम्प्टी होगा ना, तो ये जो रियल नंबर लिया मैंने √3, ये लिमिट पॉइंट नहीं हो गया, इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, √3 लिमिट पॉइंट हो गया जी हमारा क्यू सेट का, रेशनल सेट का, ठीक है। तो √3 तो मैंने कोई भी रियल नंबर उठाया था, अगर मैं कोई भी रियल नंबर उठाऊं उसका हर एक नेबरहुड लूं, इंटरसेक्शन लूंगा क्यू से, और उस माइनस कर दूंगा वो इटसेल्फ एलिमेंट, तो नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि वो यहां पर इनफाइनाइट मैनी रेशनल को कंटेन करेगा। तो इसी तरह कोई भी रियल नंबर उठाया वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू वेयर √3 इज आर्बिट्रेरी, सो Q का जो डिराइव्ड सेट आएगा वो रियल आएगा, इसी कारण, क्योंकि मैं किसी भी रियल को उठाऊं तो Q का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, ऐसे का कंसेप्ट आता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए जोड़ता हूं, देखिए आपके लिए होमवर्क है, मैं कहता हूं कि आपको इरेशनल नंबर का सेट है, ठीक है, इरेशनल नंबर में क्या आता है, ऐसे एलिमेंट आते हैं जो p/q टाइप में नहीं होते, नॉट p/q टाइप, नॉट p/q टाइप, वेयर p and q belongs to z and q not equal to 0, मतलब जिसको p/q टाइप में हम नहीं लिख सकते, तो इरेशनल नंबर का सेट है, उसका मैंने डिराइव्ड सेट बताना है कि वो क्या होता है। तो ये आपके लिए एग्जांपल है, आपको करके देखना है कि मैं कोई भी इरेशनल उठाऊं और वो क्या लिमिट पॉइंट होगा, कोई रियल उठाऊं क्या वो इसका लिमिट पॉइंट होगा, आपके लिए क्वेश्चन ये देखना आपने, आई डैश का डिराइव्ड सेट क्या आएगा, बस, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ओपन इंटरवल ए बी की, इसका डिराइव्ड सेट क्या है, देखिए, मतलब इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से होंगे, वही तो डिराइव्ड सेट होता है ना, ठीक है। मैं इसको रियल लाइन से दिखाता हूं एक बार, ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, ठीक है। अगर मैं ए पॉइंट ही उठाऊं और ए का मैं नेबरहुड ले लूं, ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कुछ भी ले लूं, इंटरसेक्शन किया जी मैंने ओपन इंटरवल ए बी के साथ, ठीक, मीन ये है, इसका मैंने कोई ये ले लिया ओपन, ए का ओपन नेबरहुड ले लिया मैंने, ये है जी हमारा ए माइनस एप्सिलॉन, ये है हमारा ए प्लस एप्सिलॉन, ये ले लिया। हम छोटा भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन में कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि फॉर एवरी नेबरहुड है। इंटरसेक्शन ए बी के साथ किया मैंने, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ किया, तो ये एलिमेंट आ गए ना, इसका पूरे का इतने का इंटरसेक्शन
इतने के साथ किया तो ये बीच वाले एलिमेंट आ गए, मतलब ये इनफाइनाइट मैनी नंबर आ गए, तो उसमें से मैं एक नंबर ए घटा दूंगा तो वो भी नॉन एम्प्टी में आ गया, नॉन एम्प्टी आ गया वो। अगर नॉन एम्प्टी आ गया तो मतलब ए इस सेट का लिमिट पॉइंट हो गया, ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए। वैसे ही हम बी करेंगे, बी का ओपन इंटरवल लेंगे, इसके साथ पूरे ओपन इंटरवल ए बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, बी पॉइंट माइनस कर देंगे तो वो भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, तो ए भी उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, और बीच वाले तो होंगे ही ओबीसी। तो ओपन इंटरवल ए बी का डिराइव्ड सेट ए बी इसीलिए आ जाएगा, ठीक है। ये ए बी लिमिट पॉइंट होगा, बी भी बीच वाले तो है ही नहीं। अब आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं दूसरा, वो आपके लिए है, आपको करना है, ये मैंने करवा दिया, ये ओपन इंटरवल ए बी वाला, ठीक है, ये रहा। अब आपके लिए है थर्ड एग्जांपल, आपने बताना है कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसका डिराइव्ड सेट क्या आएगा, ये आपके लिए है। तो आज हमने लिमिट्स पॉइंट के बारे में पढ़ा कि लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने देखा कि डिराइव्ड सेट क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखे, और एग्जांपल देखने के बाद हमने आपको दो होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिए हैं। एक एग्जांपल आपको दिया कि क्लोज इंटरवल ए बी होता है तो उसका डिराइव्ड सेट क्या होता है, क्लोज इंटरवल ए बी का, ठीक है। एक मैंने दिया कि इरेशनल नंबर का डिराइव्ड सेट क्या होता है, इरेशनल नंबर्स का। तो ये दो एग्जांपल आपके लिए हैं, बाकी मैंने करवा दिए। हाँ, और एक और एग्जांपल है जैसे रियल, तीसरा फोर्थ, आर डैश क्या होता है, मतलब आर का डिराइव्ड सेट क्या होता है। ये तीन एग्जांपल आपके लिए, ये आपने करने हैं, ये होमवर्क है, मींस आपको कमेंट में इनके आंसर डालने कि क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपने करने हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू।